आप सब प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब की। उम्मीद है जी सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जी चांद रात का व्लॉग। और नहीं पूछें कि क्या हुआ है हमारे साथ। फ्राइडे को बिल्कुल मतलब सारी सफाइयाँ डन कर ली थी। उस दिन रोज़ा भी था लेकिन उसके बावजूद भी सारा जो है वो क्लीन अप हो गया था घर। लेकिन नहीं पूछें कि सैटरडे की शाम को मतलब असर के टाइम बखर में हमारे शहर में इतनी गंदी आंधी आई है और उसने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। और यहाँ के लोगों का जो हाल हुआ, फिर उसी टाइम से सफाइयाँ शुरू की। और ये तकरीबन कोई 8 बजे का टाइम होगा कि इस टाइम हम लोग जाके सफाइयाँ ख़त्म की थी। और भाई लोगों के कपड़े भी टेलर ने दिए थे, तो वो अभी आए थे, तो सोचो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया जाए। और यहाँ पे जी कुछ सामान जो रह गया था, बाकी सारा मंगवा लिया था, कुछ जो रह गया था वो यहाँ पे अभी आया है, तो वो मैंने सोचा कि इस पर एक क्लिप बना लिया जाए। बस ये करते कराते और अब जो है फिर सारे कपड़े जो है वो आयरन किए हैं और बाकी सब कामों से फ्री हो के किचन को क्लीन अप करके। और ये तकरीबन रात के वही 12:30 का टाइम होगा। और इस टाइम पे मैं मेहंदी लेके बैठी थी। सिस्टर लोगों को पहले मेहंदी लगाई है और उसके बाद मैंने खुद मेहंदी लगाई है। तो तकरीबन मुझे मेहंदी लगाते जो है 1:30 बज चुका था। और इतनी नींद आ रही थी क्योंकि बहुत जल्दी के उठे हुए थे। सहरी के टाइम भी हम लोग उठे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और दिन में भी नहीं सोए क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत तेज़ बारिश थी। और उससे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब की। उम्मीद है जी सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। ये है जी मेरा ईद का ड्रेस, ये है जी फ्रॉक, इसके साथ ये हैं जी चूड़ियाँ, ये है इसके साथ ज्वेलरी, ये है बैग और ये है शूज़ और ये है इसका दुपट्टा। तो रेडी होते हैं। और ये जी हमारा बकरा आ गया है। तो हमारा क्यूट सा बकरा, छोटू सा बकरा, ये हमने अहमदाबाद से लिया था। तो ये पहाड़ी बकरे हैं, शायद यहाँ पे इस तरह के, शायद क्या यहाँ पे इस तरह के बकरे नहीं मिलते, यहाँ पे दूसरे बकरे होते हैं। तो ये 2 बकरे ज़िबा की थी। जो दूसरा बकरा है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद कह रही हूँ, सॉरी क्या हो गया, सेकेंड ईद को आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हमारा फर्स्ट डे का बकरा था। तो ये आप देखिए बहुत ही क्यूट सा छोटू सा बकरा है।
पे जी गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार होके आ गया था और मम्मा में और मैं जो है उसके हिस्से बना रहे थे कि जहाँ जहाँ भेजना था वो शॉपर्स वगैरह में पैक कर रहे हैं। और एक मैसेज, एक पैगाम जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो मेरी इस बात को सुन रहा है, कि प्लीज़ आप ये सिस्टम ख़त्म करें कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया है कि मोहल्ले में बांटने का, उसने भेजा है तो उसके घर जा रहा है, उसने भेजा है तो उसके घर जा रहा है। इस चीज़ को खुदारा ख़त्म करें और कुर्बानी का जो बेसिक मकसद है, यानी जिसके लिए हमने कुर्बानी की है, कि जो हिस्सा प्रॉपरली बनता है ज़रूरतमंदों का आप उस तक पहुँचाएँ। एक हिस्सा ठीक है रिश्तेदारों का भी है और एक हिस्सा जो है वो ज़रूरतमंदों का, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जो किसी वजह से कुर्बानी नहीं कर सके, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएँ जो पूरा साल गोश्त नहीं खा रहे, जो सही सलामत पूरा साल वो खुद भी खा रहे हैं। आज भी उनके यहाँ कुर्बानी हुई है, उनके घर भेजने का तो मकसद समझ ही नहीं आ रहा। उनके घर भेजें, वहाँ भेजें जिनको ज़रूरत है, जो नहीं कर पाए किसी वजह से। प्लीज़ अपनी कुर्बानी का मकसद जो है वो सामने रखें। तो जनाब यहाँ पे काम सारा गोश्त वाला कंप्लीट हो गया था और बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने भाई से यहाँ पे कुल्फ़ियाँ मंगवाई हैं। ये मुल्तानी कुल्फ़ियों के नाम से मशहूर है, आपने ज़रूर खाई होंगी और अगर नहीं खाई तो जल्दी से जाके ऑर्डर करें, क्योंकि ईदी अभी आपने सारी नहीं ख़त्म की। तो बहुत यमी किस्म की कुल्फ़ियाँ। तो इसी के साथ ही जी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय।